खबर बलिया जनपद से है, जहां आज कोरोना वायरस, कोविड-19 व कृषि मुख्य विषयों पर प्रकाश डालते हुए गोल्ड मेडलिस्ट कल्याण सिंह एमएससी एजी उद्यान से हमारे संवाददाता दीपक सिंह सचिव ने बात की। तो कल्याण सिंह ने कृषि के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कैसे कृषि देश की अर्थव्यवस्था में रोल अदा करती है। ये आज कृषि के छात्र और खेती के जानकार कल्याण सिंह जी से बात करते हैं। जी, आपका पूरा परिचय। जी नमस्कार, मैं कल्याण सिंह एमएससी एजी रिसर्च स्कॉलर, स्टूडेंट आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या। जी, आपसे कुछ एक क्वेश्चन बताइए। कोविड-19 जैसे अभूतपूर्व संक्रमण में आप खेती और किसानों को किस दृष्टि से देख पा रहे हैं और आपकी क्या राय है? देखिए, आज भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जो है वो एक कोविड-19 जैसी अभूतपूर्व संकट से जूझ रहा है और भारत शुरू से ही एक कृषि और इसी प्रधान देश रहा है। यानी कि देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि जो है एक अपनी बैकबोन, यानी भारत की कृषि जो है वो भारत की एक रीढ़ की हड्डी साबित होती है। देश की अभी भी करीब करीब 65% जो जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पे ही निर्भर है। साथ ही साथ देश में कृषि का इतना बड़ा योगदान है कि 44% लोगों को कृषि से ही रोजगार मिल पा रहा है। वहीं देश में 36% जो लोग हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से कृषि द्वारा उत्पादित कच्चे पदार्थों से जो इंडस्ट्रियां जो विकसित हुई हैं उन पे वो आश्रित हैं। और देश में करीब करीब आज इस अभूतपूर्व संकट के बावजूद भी करीब करीब 13 से 14 करोड़ लोग जो है कृषि पे निर्भर हैं और उनको कृषि से ही रोजगार प्राप्त हो सकता है। तो आप जान सकते हैं कि कृषि कितना बड़ा भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान कर रही है। दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भारत जो है शुरू से ही कृषि और कृषि प्रधान देश होने के नाते देश और भारत की कृषि, यानी कि जो भारत की कृषि है उसको रिजेंबल ऑफ द मानसून, यानी कि भारत की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। उसके बाद भी जिस अदम्य साहस का परिचय देते हुए भारत के किसानों ने, भारत के कृषि वैज्ञानिकों ने, भारत के कृषि छात्रों ने जिस प्रकार का अदम्य साहस दिखाते हुए और देश के खाद्यान्न उत्पादन में जो एक आकस्मिक वृद्धि करने का कार्य किया है, उनको अभिनंदन करना चाहिए। उनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि देश में इस कोविड-19 संक्रमण के बावजूद भी आज देश 291 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन के साथ एक जो है अप्रत्याशित वृद्धि करने का कार्य किया है, जिसमें कि 117 मिलियन टन जो है आज चावल का उत्पादन और वहीं 107 मिलियन टन जो है वो गेहूं का उत्पादन भारत के किसानों ने किया है। तो उनके इस अदम्य साहस को, उनके इस अदम्य परिश्रम को मैं अभिनंदन करता हूं। जी, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता एवं देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का कितना योगदान है? देखिए, सबसे पहले मैं इस चीजों पे बड़े विस्तृत तरीके से प्रकाश डालना चाहूंगा कि आजादी के पश्चात भारत की कृषि जो है वो निर्यातमुखी न होकर के निर्वाहमुखी हुआ करती थी। मीन्स की भारत की जो प्राचीन कृषि थी वो सब्स्टिट्यूट फार्मिंग थी। मीन्स की खेती करिए और उसको केवल अपने से किसान जो है केवल खाने के लिए खेती करता था। लेकिन देश की आजादी के बाद जो है इस हरित क्रांति के पश्चात देश में खेती का जो दृष्टिकोण था उसमें अचानक बदलाव आया और भारत की जो कृषि है वो निर्वाहमुखी न होकर के निर्यातमुखी के तरफ अग्रसर है। देश में इस समय इस महामारी के कारण भी किसानों और कृषि वैज्ञानिकों ने इतना काम किया है और देश की सरकारों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए इस संक्रमण के दौरान भी देश के अंदर जो है 524 लाख मीट्रिक टन का बफर स्टॉक इस देश के अंदर मौजूद है, जिसमें कि 289 लाख मीट्रिक टन चावल और 235 लाख मीट्रिक टन जो है गेहूं का बफर स्टॉक अभी जो है भारत के अंदर जो है भारत के केंद्रीय एवं कृषि खाद्य मंत्रालय के अनुसार ये रिपोर्ट अभी 20 अप्रैल को जारी हुआ था, जिससे आप समझ सकते हैं कि देश में खाद्यान्न की इस समय कोई संकट नहीं है और भारत इस
संकट में अभी भी खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना हुआ है और साथ ही साथ अपने देश के सभी नागरिकों को खाद्यान्न सुरक्षा की संपूर्ण गारंटी देते हुए और विश्व के भी कई देशों को खाद्यान्न का निर्यात करते हुए उनको भी कहीं न कहीं इस कोविड-19 संक्रमण में अभूतपूर्व सहायता और सहयोग करने का कार्य कर रहा है बनाते हुए और इस तरीके से उपयोग किया जाए कि उस रासायनिक खादों पर किसान कम से कम निर्भर हो और अच्छी गुणवत्ता पूर्वक बीजों का इस्तेमाल करते हुए और अपनी मिट्टी का जो योजना है सॉइल हेल्थ कार्ड, उसके थ्रू अपनी मृदा का जो है जांच कराते हुए कि हमारी भूमि में किस चीजों की कमी है और वैज्ञानिकों के रिकमेंडेड डोज के अनुसार उसका ऑप्टिमम मात्रा में उपयोग किया जाए, जिससे कि देश का खाद्यान्न और किसानों का उत्पादन बढ़ेगा और जब उत्पादन बढ़ेगा तो निश्चित तौर से उनकी आय बढ़ेगी। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है आपका कि कृषि उपज के बाद जो उनमें नुकसान होता है यानी कि भंडारण की समस्या, और दूसरी जो प्रमुख समस्या आती है वो उनका विपणन सही तरीके से नहीं हो पाता है। अगर किसान ने अच्छा उत्पादन किया, अगर देश में भंडारण और विपणन की अच्छी व्यवस्था नहीं है तो किसान की जो अधिक आय होती है किसान बिचौलियों का शिकार हो जाता है। इस कड़ी में हम सभी को और सरकारों को भी अच्छा कार्य करना होगा। जैसे कि इस समय गेहूं की कटाई हो चुकी है, सरकार 1925 रुपए पे न्यूनतम समर्थन मूल्य पे किसानों के उपज को आसानी से क्रय केंद्रों के माध्यम से खरीद रही है, तो इससे बिचौलियों का किसान शिकार नहीं हो पा रहा है और जिससे कि डायरेक्ट अपना जो खाद्यान्न है उस सरकार को बेच करके और एक निर्धारित कीमत प्राप्त करने के बाद निश्चित रूप से कहीं न कहीं उस दिशा में किसानों की अच्छी जो है आत्मनिर्भरता हुई है और उनको उनकी उपज का वास्तविक लाभ मिल पा रहा है। तीसरी चीज कि जोखिम को कैसे कम किया जाए, जो चौथा मूल मंत्र है वो जोखिम है। यानी कि पहले जो किसान को पहले खेती को किसान जो एक घाटे का सौदा समझता था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिसमें कि किसानों के जो फसल है उसका जो है एक निश्चित प्रीमियम पे, जैसे खरीफ क्रॉप है तो उसका जो है आपका 2%, रबी क्रॉप का 1.5% और जो बागवानी फसलें हैं उसका 5% जो है वार्षिक प्रीमियम दर पे उसका बीमा कराया जा रहा है। तो किसान जो है आकस्मिक घटनाओं से, जलवायु परिवर्तन से अपनी फसल को नुकसान बचाने के लिए अगर अपनी फसलों का बीमा कराते हैं तो निश्चित तौर पे किसी आपदा के संकट की घड़ी में सरकार जो है उनको उस बीमा के माध्यम से उनको नुकसान की भरपाई करेगा। और जो पांचवी चीज है कि कृषि के साथ साथ जो उसके आवश्यक और कंपोनेंट है, जैसे पशुपालन हुआ, आपका बागवानी हुआ, उस पे भी हम सभी को किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। किसानों की आय 2022 तक किन किन बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए दोगुनी हो पाएगी, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सरकार के प्रमुख जैसा कि सरकारी दावे किए जा रहे हैं कि 2022 तक भारतीय किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस पे विभिन्न कार्य भी जो है हो रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि किन किन बिंदुओं को दृष्टिगत करते हुए, लागू करते हुए हम किसानों की जो आय है उसको 2 गुना और 3 गुना 2022 तक जो लक्ष्य है उसमें कितना जो है हम सफल हो पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज होती है। तो सबसे मुख्य उन बिंदुओं का उल्लेख मैं यहाँ पे करना चाहूंगा कि वो 7 बिंदु हैं जिनको कि दृष्टिगत करते हुए, जिनको कि अपनाते हुए कहीं न कहीं हम उस किसानों के आय को दुगुनी करने का पूरा प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज है कि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। जो 7 मूल मंत्र है उसका पहला मंत्र है खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। अब खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि कैसे करेंगे? अभी भी भारत की जो है करीब 54% जो भूमि है वो कहीं न कहीं मानसून पर निर्भर है। इस दशा में सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना थी प्रधानमंत्री फसल सिंचाई योजना, यानी कि 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, जो नारा है कि एक बूंद सिंचाई से अधिक क्षेत्रफल को सिंचित किया जाए और पानी का कम से कम जो है नुकसान हो। इस उद्देश्य को दृष्टिगत करते हुए भारत की जो भी जितनी प्राकृतिक संपदाएं हैं उनका एक कॉम्बिनेशन करते हुए, एकीकृत योजना को लागू करते हुए और अधिक से अधिक किसानों
के खेतों में सिंचाई सुविधाओं का विकास करते हुए हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अगर सिंचाई सुविधाओं का किसानों के खेतों तक अगर अधिक से अधिक विकास हो जाए तो निश्चित तौर से देश के खाद्यान्न उत्पादन में एक आकस्मिक वृद्धि होगी और वृद्धि होने के कारण जो है किसान की आय बढ़ेगी। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो दूसरा बिंदु है, दूसरा जो मूल मंत्र है कि इनपुट्स का जो उपलब्ध संसाधन है उनका किस तरीके से उपयोग किया जाए। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ ये आती है कि विगत पिछले वर्षों में जिस तरीके से रासायनिक खादों का जो एक अनबैलेंस जो इस्तेमाल हुआ है उससे कहीं ना कहीं भारत की मृदाओं का क्षरण हुआ है और साथ ही साथ अब जरूरत है एक ऐसे व्यवस्था की कि उन रासायनिक खादों का कम से कम इस्तेमाल। जिस तरीके से सरकार किसानों के हित में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री सोलर योजना के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसान कितना फायदा किसानों को मिल रहा है। सरकार की जो भी महत्वाकांक्षी योजना है जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री सोलर योजना और जो इस समय एक सबसे बड़ी योजना जो सरकार ने लॉन्च किया था प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना, जितनी भी सरकार की ये कल्याणकारी योजनाएं हैं जो किसानों के हित में चलाई जा रही हैं, सबसे जरूरी है कि कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से ब्लॉक पे जो कृषि रक्षा इकाई है उनके द्वारा इन योजनाओं का किसानों के बीच में प्रसार की जरूरत है, क्योंकि कृषि शिक्षा, शोध और प्रसार किसी भी व्यवस्था के महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। सरकार की योजनाएं किसानों तक पहुंचने के लिए प्रसार माध्यमों के माध्यम से, गोष्ठियों के माध्यम से किसानों को बताया जाए कि योजनाएं आपके लिए कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। जो किसान सम्मान निधि योजना है उसमें प्रत्येक किसान को 2-2 हजार रुपए जो सरकार उनको दे रही है। आप समझ सकते हैं कि जब खरीफ यानी जब आषाढ़ और रबी का सीजन आता है तो किसान के पास अपनी खेती करने तक के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो उस स्थिति में किसान जो है बिचौलियों से, साहूकारों से ऋण लेकर के और अपनी खेती को प्रारंभ करता है। इस दृष्टिगत को इंगित करते हुए जो सरकार ने जो ऐसी योजनाएं किसानों के हित में लाया है, मेरे ख्याल से किसानों को एक जरूर बल प्रदान कर रहा है कि इस व्यवस्था में, इस अपने संसाधन की कमी में वो इससे अपना जो है खेती के कार्यों को एक योगदान कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो है कि किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से और उनको सस्ते ब्याज दरों पे ऋण उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि किसान उसको अपनी फसल को बेच करके पुनः सरकार को ऋण चुकता करे। अगर इन सभी दिशाओं में भारत के कृषि वैज्ञानिक, भारत के कृषि छात्र और जो अन्नदाता किसान है, मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपके सम्मिलित प्रयासों की, आपके सम्मिलित परिणामों की ही देन है कि आज भारत ही नहीं बल्कि विश्व इस कोविड-19 संक्रमण से जूझते हुए, भारत आसन बनाते हुए और इस तरीके से उपयोग किया जाए कि उस रासायनिक खादों पर किसान कम से कम निर्भर हो और अच्छी गुणवत्ता पूर्वक बीजों का इस्तेमाल करते हुए और अपनी मिट्टी का जो योजना है सॉइल हेल्थ कार्ड, उसके थ्रू अपनी मृदा का जो है जांच कराते हुए कि हमारी भूमि में किस चीजों की कमी है और वैज्ञानिकों के रिकमेंडेड डोज के अनुसार उसका ऑप्टिमम मात्रा में उपयोग किया जाए, जिससे कि देश का खाद्यान्न और किसानों का उत्पादन बढ़ेगा और जब उत्पादन बढ़ेगा तो निश्चित तौर से उनकी आय बढ़ेगी। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है आपका कि कृषि उपज के बाद जो उनमें नुकसान होता है, यानी कि भंडारण की समस्या, और दूसरी जो प्रमुख समस्या आती है वो उनका विपणन सही तरीके से नहीं हो पाता है। अगर किसान ने अच्छा उत्पादन किया, अगर देश में भंडारण और विपणन की अच्छी व्यवस्था नहीं है तो किसान की जो अधिक आय होती है, किसान बिचौलियों का शिकार हो जाता है। इस कड़ी में हम सभी को और सरकारों को भी अच्छा कार्य करना होगा। जैसे कि इस समय गेहूं की कटाई हो चुकी है, सरकार 1925 रुपए पे न्यूनतम समर्थन मूल्य पे किसानों के उपज को आसानी से
क्रय केंद्रों के माध्यम से खरीद रही है, तो इससे बिचौलियों का किसान शिकार नहीं हो पा रहा है, और जिससे कि डायरेक्ट अपना जो खाद्यान्न है उस सरकार को बेच करके और एक निर्धारित कीमत प्राप्त करने के बाद निश्चित रूप से कहीं न कहीं उस दिशा में किसानों की अच्छी जो है आत्मनिर्भरता हुई है और उनको उनकी उपज का वास्तविक लाभ मिल पा रहा है। तीसरी चीज कि जोखिम को कैसे कम किया जाए, जो चौथा मूल मंत्र है वो जोखिम है। यानी कि पहले खेती को किसान जो एक घाटे का सौदा समझता था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें कि किसानों के जो फसल है उसका जो है एक निश्चित प्रीमियम पे, जैसे खरीफ क्रॉप है तो उसका जो है आपका 2%, रबी क्रॉप का 1.5% और जो बागवानी फसलें हैं उसका 5% जो है वार्षिक प्रीमियम दर पे उसका बीमा कराया जा रहा है। तो किसान जो है आकस्मिक घटनाओं से, जलवायु परिवर्तन से अपनी फसल को नुकसान बचाने के लिए अगर अपनी फसलों का बीमा कराते हैं तो निश्चित तौर पे किसी आपदा के संकट की घड़ी में सरकार जो है उनको उस बीमा के माध्यम से उनको नुकसान की भरपाई करेगा। और जो पांचवी चीज है कि कृषि के साथ साथ जो उसके आवश्यक और कंपोनेंट है, जैसे पशुपालन हुआ, आपका बागवानी हुआ, उस पे भी हम सभी को, किसानों को प्रोत्साहित किया जाए।